नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। हम लोग एसएससी में टीसीएस द्वारा अब तक पूछा गया सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। आज पॉलिटी का लास्ट वीडियो है, कल से हम लोग ज्योग्राफी के सभी प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, और जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। और ये सभी प्रश्न एसएससी के सभी एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एसएससी सेंट्रल लेवल का जो भी एग्जाम ले लीजिए, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एलडीसी, सीजीएल, सीपीओ और बिहार एसएससी, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है। तो सुशासन की विशेषता जवाबदेही, ये सुशासन की विशेषता होती है। पारदर्शिता भी होती है और कानून का नियम ये भी होना चाहिए। ये जो लाल फीताशाही है ये सुशासन की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासनों के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है हर्बर्ट साइमन ने इसे अस्वीकार किया था। किसे? मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को हर्बर्ट साइमन ने अस्वीकार किया था। हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार, ये विजेता हैं अर्थशास्त्र में, इनको नोबेल पुरस्कार हर्बर्ट साइमन को मिला है। ठीक है, अब नोबेल पुरस्कार 2024 का जो है अर्थशास्त्र में किसे मिला है? तो वो मिला है एस मोगलू, है ना। तीन लोगों को मिला है, एस मोगलू, साइमन जॉनसन और रॉबिन्सन। ये तीन नाम याद रखना है, एस मोगलू, साइमन जॉनसन। ये देखिए साइमन यहाँ जो है ना, अभी जो 2024 में मिला है उसमें भी एक साइमन है। ठीक है, इसे रिलेट करके ध्यान रखना है। तो एस मोगलू, साइमन जॉनसन और रॉबिन्सन, ये तीन लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 में मिला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला क्या है? संघीय सरकार में अधिकार विधानमंडल, कार्यकारी तथा न्याय तंत्र में वितरित होता है। ये सही है ना। संघीय सरकार में ये सब चीज़ें होता है। राजनीतिक स्पर्धा के कारण लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन राजनीति में प्रतिबंधित होता है। ये भी सही है। सांप्रदायिक राजनीति किसी एक धर्म को अन्यों से बेहतर मानने पर आधारित है। ये भी सही है, यानी कि ये तीनों सही है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है आपको कि शब्द ये दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है। जैसे कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका का इसमें से कौन सा अर्थ होगा। तो देखिए कार्यपालिका जाएगा किस मालूम? कार्यपालिका होगा कि व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान तथा कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने तथा उन्हें लागू करने का अधिकार होता है कार्यपालिका से। ठीक है, कार्यपालिका यानी एक का सी हो जाएगा। दो के क्या है? न्यायपालिका। न्यायपालिका में होता है कि न्यायपालिका का जाएगा, इसका आंसर ए है ना, 2 का ए होगा। एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने तथा कानूनी विवादों को निपटारे का अधिकार होता है। किसके? न्यायपालिका के पास। यानी 2 का ए हो जाएगा ना, 2 का ए हो जाएगा, ए का सी हो जाएगा और 3 का बी होगा कि विधानसभा में क्या होता है? जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर किए जाते हैं। तो किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि और लाभ सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर किया जाता है? तो युक्तिपूर्वक, है ना। जैसे कि लाभ है या तो हानि है, उसका सावधानीपूर्वक अगर हिसाब लगाकर निर्णय करते हैं तो उसे युक्तिपूर्वक या तो विवेकपूर्ण निर्णय कहा जाता है। नेक्स्ट है, मलिमथ समिति का रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो मलिमथ समिति रिपोर्ट का संबंध आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से संबंधित है। मलिमथ समिति आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है, जनवरी 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% कोटा लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। यानी कि ये कौन सा है? EWS है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% का आरक्षण दिया गया, ये EWS है। तो पहला राज्य कौन सा है जो लागू किया है? तो वो है गुजरात। ठीक है, गुजरात सरकार ये पहला लागू किया है। अच्छा, जो EWS है किस संविधान संशोधन के तहत ये लागू किया गया है? तो EWS 3 लेटर है, यानी कि 103वां संविधान संशोधन। ऐसे रिलेट करके याद रख लेना। ठीक है, गुजरात की बात करें तो गुजरात में ही एशियाई शेर के लिए सबसे प्रसिद्ध जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है गिर वन, है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। और
जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध जो है ये क्षेत्र है वो कौन सा है, तो वो कच्छकरण जो कि गुजरात में ही है। ठीक है, कपास का सर्वाधिक उत्पादक, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक गुजरात ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, और एक करंट अफेयर में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखना है, जो गरबा नृत्य है गुजरात का, इसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में अभी शामिल किया गया है। तो गरबा ध्यान रखना गुजरात का है। नेक्स्ट है, जून 2018 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किस पक्षी को राजकीय पक्षी घोषित किया गया है, तो आंध्र प्रदेश का जो राजकीय पक्षी घोषित किया है रोज रिंग तोता को, है ना, रोज रिंग तोता को। अच्छा, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये आंध्र प्रदेश है ना, 1953 में गठित हुआ था। ठीक है, जो कि देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुआ था और राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था 1956 में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ही श्रीहरिकोटा पूछेगा किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में ना, जो कि चंद्रयान 1, 2, 3 ये सभी लॉन्च कहाँ से हुआ था, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है, जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार किस भारतीय राज्य में जिलों की संख्या सबसे कम है, तो सबसे कम जिला है कहाँ, गोवा में। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया गया था, 1961 में। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, 1987 में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि वरीयता क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से वरीयता क्रम में सबसे उच्च प्रोटोकॉल किसे मिलता है, तो वरीयता क्रम में आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वरीयता क्रम में सबसे ऊपर कौन आता है, राष्ट्रपति आता है, फिर आता है उपराष्ट्रपति, उसके बाद तीसरे नंबर पर है प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पर है राज्यपाल, पाँचवें नंबर पर आता है पूर्व राष्ट्रपति और छठे पर आता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, ये छठे नंबर पर दोनों आता है। उसके बाद सातवें नंबर पर आता है कैबिनेट मंत्री, फिर आता है मुख्यमंत्री और भारत रत्न प्राप्तकर्ता, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश आता है, फिर आता है राज्य के उपसभापति। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑप्शन के अनुसार भारत रत्न प्राप्तकर्ता, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और कैबिनेट मंत्री और राज्यसभा के उपाध्यक्ष, इसमें से ये चारों ऑप्शन के अनुसार से सबसे ऊपर है कैबिनेट मंत्री। ठीक है, कैबिनेट मंत्री है। ठीक है, उसके बाद आता है मुख्यमंत्री और या तो भारत रत्न प्राप्त करता। ठीक है, इसके बाद आएगा भारत रत्न प्राप्त करता, इसके बाद आएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, जो न्यायाधीश होता है न्यायाधीश, उसके बाद आएगा राज्यसभा के सभापति या तो उपाध्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, वो थे कांसी राम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लिया गया था, तो निर्णय लिया गया था कौन सा, कि राज्य पुलिस के शहीद अधिकारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट है, किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा किया है, एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन की घोषणा किया है, तो वो है जनता पार्टी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जनता पार्टी। 1978 की बात करते हैं तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, जिसमें कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, यहीं पर एक डेट और याद रखना है आपको, 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947 में क्या हुआ था, इसमें हुआ था कि भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम है ये कब पारित हुआ था, तो ये 18 जुलाई 1947 को ये पारित हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम जो है ये लागू हुआ था 2014 में। ठीक है, 2014 से और क्या याद रखना है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ, 2014 में हुआ था। जनधन योजना की शुरुआत कब हुआ, 2014 में हुआ था। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को, और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप कब अंगीकार किया गया, तो राष्ट्रगान का हिंदी प्रारूप अंगीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को, है ना, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया,
तो इसका करेक्ट आंसर है पुदुचेरी। ठीक है, 1954 में पुदुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। 1954 से बात करें तो 1954 में ही पहला भारत रत्न दिया गया था 3 लोगों को, जो कि पहला है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और एक कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और एक है सी राजगोपालाचारी है। 3 लोगों को भारत रत्न 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में लोकपाल के लिए प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो जो है, लोकपाल के लिए लोगो किसने परिकल्पित यानी डिजाइन किया था? तो ये किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रशांत मिश्रा। ठीक है, प्रशांत मिश्रा ने किया था। और अभी लोकपाल अध्यक्ष कौन है मालूम? अभी है प्रदीप कुमार मोहंती है ना, प्रदीप कुमार मोहंती जो भारत का भी वर्तमान लोकपाल है। ठीक है, भारत जो केंद्र में होता है वो लोकपाल होता है, राज्य में होता है वो लोकायुक्त होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम 2005 में पारित किया गया था? तो 2005 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? तो ये घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में हुआ था। 2005 में एक और चीज़ क्या हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में हुआ था, है ना। तो 2 क्वेश्चन हो गए 2005 से, सूचना का अधिकार अधिनियम और घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 2005 में। नेक्स्ट है, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुआ था 2010 में। ठीक है, 2010 में। 2010 से एक और चीज़ें याद रखना है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वो कब लागू हुआ था? 2010 में ही लागू हुआ था। ठीक है, बात करते हैं पर्यावरण, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में पर्यावरण संरक्षण दिवस ये जो अधिनियम है पारित हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ राष्ट्रीय जैव विविधता है तो इससे एक रिलेटेड याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संगीत नाटक अकेदमी भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संस्था है? तो संगीत नाटक अकेदमी जो है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत, है ना, संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट है, अपने निधन के समय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो ये किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो स्वतंत्र पार्टी से ये संबंधित है। सी राजगोपालाचारी से एक प्रश्न हो रहेगा, ये कौन सा? तो भारत का जो अंतिम भारतीय वायसराय थे, अंतिम भारतीय या तो गवर्नर जनरल पूछते, अंतिम भारतीय वायसराय जो ये सी राजगोपालाचारी ही थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम वर्ष देश में लागू किया गया था? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम ये लागू हुआ था 1987 में। ठीक है, याद रखना है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम 1987 में लागू हुआ था। 1987 से और क्या याद रखना है, मिजोरम राज्य का गठन कब हुआ? 1987 में। अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में। और गोवा राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1987 में। ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा ये राज्य की स्थापना कब हुआ? 1987 में। नेक्स्ट है, 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो तीनों याद रखना है, कभी आपको अकेले अकेले पूछ दिया जाता है। ठीक है, जैसे उत्तराखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो 2000 ईस्वी में हुआ था। तो इसको ऐसे याद रख लेना है, छप्पर, उरा, झारके, ये तीनों का 2000 ईस्वी में गठन हुआ था। छप्पर यानी छत्तीसगढ़, उरा यानी उत्तराखंड, झारके यानी झारखंड। छप्पर, उरा, झारके, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन 2000 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, सिक्किम अपना राज्यवत्व यानी कि राज्य पद कब मनाता है? तो सिक्किम ये मनाता है 16 मई को, क्योंकि सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? 16 मई 1975 को हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जीवन सुगमता सूचकांक जारी करता है? जीवन सुगमता सूचकांक ये जारी करता है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये नहीं है। ठीक है, बाकी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। और अभी करंट में याद रखना है, आम आदमी पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। नेक्स्ट है,
आर्म्स एक्ट जिसमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी, देश में पारित किया गया था। तो ये पारित हुआ था 1878 ईस्वी में, ठीक है। किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लिटन ने किया था ना। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन ने किया था। एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न और भी यहाँ से आता है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1878 में हुआ था। किसने पारित किया था? ये लॉर्ड लिटन ने ही पारित किया था। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द कब हुआ था? तो 1882 में रद्द कर दिया था लॉर्ड रिपन ने, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल ने राज्य में देश के अपने तरह के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी। तो इसका आंसर क्या होगा? मंत्रिमंडल ने देश राज्य में, यानी किस राज्य में देश के अपने तरह के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र से याद रखना क्या? एलोरा का कैलाश मंदिर पूछिए, या तो महाराष्ट्र में, ठीक है। और एलोरा का गुफा, अजंता की गुफा, और एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा और एलिफेंटा की गुफा, ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में है। लावनी और तमाशा नृत्य कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना आपको। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री का ध्वजारोहण समारोह दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ये ध्वजारोहण कहाँ होता है? लाल किला में होता है। लाल किला का निर्माण किसने किया था? वो करवाया था किसने? शाहजहाँ ने करवाया था। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला क्या है? इसे 2005 में बनाया गया, इसे 2005 में बनाया गया, ये सही है। इसकी वार्षिक आय के 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में किया जाना था, ये भी सही है, ठीक है। और इसे 2018 में भंग कर दिया गया, ये गलत है, यानी कि 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी? तो इसका आंसर है 180 दिनों में। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं, यानी कि नोटा कब लागू हुआ था भारत में पहली बार? तो 2013 में नोटा लागू किया गया था। नेक्स्ट है, मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता दिवस समारोह का एक विषय नहीं रहा है? तो कौन सा नहीं रहा है? तो देखिए, नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, ये रहा है। याद करो कुर्बानी, ये भी रहा है। स्वयं से पहले सेवा, यानी सर्विस बिफोर सेल्फ, ये नहीं रहा, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। बाकी सच्ची आज़ादी की ओर ये भी रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1950 में गणतंत्र दिवस में भाग लेने वाले पहले मुख्य अतिथि थे? तो पहले मुख्य अतिथि थे, ये थे सुकर्नो। इसका करेक्ट आंसर है सुकर्नो। अच्छा, 2024 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, है ना, इमैनुअल मैक्रोन थे। नेक्स्ट है, औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में कितने उद्योगों की सूचीबद्ध किया गया था? तो किया गया था 17, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था, ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट है, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी है। तो वो कौन सी है जनजाति? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है गोंड, है ना, गोंड जनजाति, ठीक है। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी मालूम? तो वो है भील, ठीक है, ये भी याद रखना। सबसे बड़ी जनजाति आदिवासी समुदाय पूछे तो ये भील है, ठीक है। उसके बाद आता है गोंड, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, SC/ST का आरक्षण किस अनुच्छेद में? तो SC/ST का आरक्षण, SC/ST का लोकसभा में आरक्षण जो है, लोकसभा में बात करें तो अनुच्छेद 330 में, और विधानसभा में SC/ST का आरक्षण अनुच्छेद 332 में, विधानसभा 32, ठीक है। नेक्स्ट है, बाल विवाह निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया था 1929 में। इस समय कौन था वायसराय, गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ 1929 में। और एक आता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का पारित हुआ था, तो वो हुआ था 1856 में हुआ था शायद, है ना, 1856 में, ठीक है। और बात करते हैं किसकी? बाल विवाह निषेध अधिनियम से एक क्वेश्चन और आता है कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो बाल विवाह निरोध ये अधिनियम से संबंधित है। यूपीएससी का पूरा नाम पूछा क्या है? यूपीएससी का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
अच्छा, यूपीएससी की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1926 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 315 में। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि सिविल सेवा जो है परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। और संघ लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 315 है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। दोस्तों, इस तरह से पॉलिटी का सभी प्रश्न होता है समाप्त, और कल से हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।